तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य विज्ञान का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 42 प्रश्न हैं। ये सामान्य विज्ञान के टेस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंबाइंड रूप से आपको देखने को मिलेगी। जो आपके प्रश्न हैं आपके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल के हैं, सरल भी हैं और आपके कठिन भी हैं, नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, ये किसने किया था? तो आपके सबसे पहले किया था वो आपके किए थे डोबे रेनर ने किया था। याद रखिएगा, सबसे पहले किया था आपके डोबे रेनर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। याद रखिएगा कि वह छोटा से छोटा आपके कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण हो उसे हम लोग परमाणु बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो क्या करता है? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। ऑप्शन राइट आपका थर्ड का यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली आपका ऑक्सीकरण करता है वो आपका कौन हो जाएगा? सबको पता होगा कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी होगा आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो ये घुल जाता है एक्वा रेजिया में। बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है कि जो स्वर्ण घुल जाता है किसमें? तो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर सिनेबार किसका खनिज अयस्क है? सिनेबार, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो सिनेबार अयस्क है किसके? तो आपके ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट पारा का है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि पटाखों को फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो ये रंगीला जो आपको कह सकते हैं कि दिखाई देने वाला जो चमकीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपकी स्ट्रांसियम के कारण। ठीक है ना, याद रखिएगा स्ट्रांसियम के कारण आपका ये चमकीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि द्वारा प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो आपकी साइनाइड विधि होती है आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए, चांदी की निष्कर्षण हेतु आपकी साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट कर आपसे कि नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक बताइए। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक आपसे पूछा है और यहाँ पर आपका होता है NCl3। ठीक है, NCl3 ऑप्शन राइट आपका ए है। इसे नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा से हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं परम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका 10 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? हमेशा पूछा जाता है आपका। तो मानव निर्मित रेशा आपका जो है वो आपका कौन था? तो ऑप्शन राइट आपका बी नायलॉन। ठीक है, नायलॉन आपका प्रथम रेशा था जो कि मानव निर्मित आपका रेशा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया देता है। अगर आप यूरिया को गर्म कर देते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये कैसा आपका देगा? तो ये जो आपका देगा वो आपका दे जाएगा यहाँ पर वायु रेट। क्या होगा आपका? वायु रेट बनेगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका तैयार है। कर आपसे रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस क्या है? रेडियोथेरेपी में जो आपकी नोबेल गैस प्रयुक्त होती है वो आपकी कौन होती है? तो आपकी आर्यन। ठीक है, जिनॉक्स अर्थात आपका ऑप्शन आपका भी यहाँ पर बी हो जाएगा आर्यन। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था तो ये देखा गया था किस रूप में देखा गया था? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका बी, आपका स्ट्रांसमन द्वारा। ठीक है, आपका जो नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके देखा गया था वो आपके स्ट्रांसमन द्वारा आपके यहाँ देखा गया था। नेक्स्ट कर आपसे कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होती है, अर्थात जो जस्ता होती है किसमें आपकी उपस्थित नहीं होती है? तो आपकी कांसा में जस्ता नहीं होता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर
कि निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन कौन सा है। तो सर्वाधिक पारिस्थितिकी और अनुकूल आपका जो ईंधन है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, जिसमें कम से कम आपका कार्बन उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट कर आपसे तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो आपके जो तड़ित चालक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं आपके ऑप्शन आपके ए तांबे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगी। तो प्रकाश की न्यूनतम गति होती है किस पर होती है। तो ये होती है आपकी देखिए कांच में होती है। ठीक है, याद रखिए कांच में होती है। और प्रकाश की जो मैक्सिमम गति होती है वो आपकी किस में होती है, आपके निर्वात में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम प्राप्त होता है तो रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो आपकी पिच ब्लेंड से। ठीक है, पिच ब्लेंड जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। पिच ब्लेंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे हेनरी किसका इकाई है। हेनरी किसका इकाई है। तो हेनरी आपकी प्रेरकत्व जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हेनरी आपके प्रेरकत्व का आपका इकाई है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 कैलोरी बराबर कितने जूल के, लेकिन इसको हम उल्टा कर देंगे तो आपका 1 जूल बराबर बनेगा आपको ऑप्शन आपका डी आपका 0.25 हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पानी का अणुभार बताइए। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे 2018 में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया था। लगभग 2-3 आपके जो चल रहे थे इवनिंग और आपका मॉर्निंग टाइम में, तो सभी शिफ्टों में क्वेश्चन आया है। तो पूछा गया था पानी का अणुभार कितना है। तो अणुभार कितना था। तो आपका 18 AMU, अर्थात ये जो आपका अणुभार होते हैं AMU से प्रकट करते तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि MKS पद्धति में बल की इकाई बताइए। बल की इकाई बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपके लिए रिवीजन है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि MKS बल की होती है न्यूटन होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो ऊतक होते हैं तो ऊतक का जो निर्माण होता है वो आपके कहाँ पर होता है। तो आपके प्रोटीनों से होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कि शरीर में ऊतकों का निर्माण आपके प्रोटीन द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि कांच है एक प्रकार का। तो कांच क्या है। तो कांच एक प्रकार का क्या है, एक अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट कर आपसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है। तो आपकी जो होते हैं जो चिप होती है उस पर किसकी आपकी परत लगी होती है। तो ये परत होती है आपकी किसकी, आपकी सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आप लोग जो चुंबकीय डिस्क देते हैं तो उस पर जो आपकी परत होती है वो किसकी होती है, वो आपकी ऑप्शन राइट आपका ए आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं और मास्टर ग्रंथि की भी नाम से जानते हैं। तो आपकी ये होती है सिर में, अर्थात आपके मस्तिष्क में आपके जो खोपड़ी होती है वहाँ पर आपकी सबसे छोटी ग्रंथ होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से आपका कौन सा रोग होता है। तो आप सबको पता है कि जनन क्षमता में कमी होती है, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी है, नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, ई की कमी से। नेक्स्ट कर आपसे कि 1 सेकंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर होता है। प्रति सेकंड, यहाँ पर प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर होता है। तो ये होता है आपके 9.549 इसके आपके RPM के बराबर होता है। नेक्स्ट कर आपसे FIR में जो I अक्षर का है वो आपका होता क्या था। जो I दर्शाता है वो आपको किसके लिए ये दर्शाता है। तो I जो आपका दर्शाता है वो आपको दे जाता है इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट कर आपसे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था किस नाम से जाना गया है। तो ये आपका नाम है ऑप्शन आपका बी, आपका अप्सरा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे श्यानता किसकी इकाई है। श्यानता, और श्यानता किसकी इकाई है। तो श्यानता आपकी है पॉइज, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 33 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है। कौन अचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पर आपका जो अचुंबकीय पदार्थ है वो आपको कौन हो जाएगा। तो 34 को ऑप्शन राइट आपका डी, आपका पीतल। मतलब इसमें से पीतल आपका नहीं चिपकता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट में आपका चुंबकत्व होता है, लेकिन पीतल में आपका नहीं होता है। नेक्स्ट कर आपसे विकास का प्रारंभिक बल। तो विकास का जो प्रारंभिक बल है वो आपका कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण होता है। ठीक है, विकास का जो प्रारंभिक बल होता है वो आपका प्राकृतिक वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो परमाणु में भाई कौन नहीं होता है। तो 36 में आप देख लीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो, जो आप डायनेमो देखते हैं तो डायनेमो किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है? तो डायनेमो जो करता है वो आपके फैराडे के नियम के अनुसार करता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि आइंस्टीन समीकरण आपका जो है E बराबर mc स्क्वायर में जो C दर्शाता है ये क्या दर्शाता है? बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका जो दर्शाता है ये दर्शाता है प्रकाश के वेग को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान बताइए। तो मंगल ग्रह पर आपका जो प्रथम बार अंतरिक्ष यान उतरा था वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका पाथ फाइंडर, याद रखिएगा, पाथ फाइंडर मंगल ग्रह पर उतरने वाला आपका प्रथम अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर 40 नंबर, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? तो कितना आउंस होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 4, आपके 16 औंस के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो ये हो जाता है आपको यहाँ पर ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा 0.2642 गैलन होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में जो लीटर कितने लीटर होता है? तो आपका ये होता है 159 लीटर होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कौन है? द्रवों की श्यानता जो हम लोग मापते हैं किसके द्वारा मापते हैं? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और आपको 42 प्रश्नों में सिर्फ एक का जवाब देना है, आपके इस लास्ट वाले प्रश्न का। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।